नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक अत्यंत ही सहज वेद पर बात करने जा रहा हूं। इस वेद पर आपके साथ बात करने की आवश्यकता मुझे इस कारण महसूस हुई क्योंकि पिछले एक वर्ष से जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, मैं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को लगातार अध्ययन करवा रहा हूं और इस अध्ययन में मैंने अक्सर ये शिकायत अपने विद्यार्थियों से सुनी है कि सर दिख नहीं रहा है, सर आवाज नहीं आ रही है। जिसमें ना दिखने की जो समस्या है वह बहुत अधिक है कि सर दिख नहीं रहा है, ब्लर आ रहा है। अब ऐसा लगता है जो ये वर्ष है, इस सत्र में भी पुनः जो विद्यार्थियों का अध्ययन है वो मूलतः ऑनलाइन आधारित रहेगा। तो इन सारे समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब अपने विद्यार्थियों से ये जो वेद है इसे साझा करना चाहिए, क्योंकि यह वेद एक ऐसा वेद है जिसे एक बार आपने ज्ञान जान लिया, समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, उसके पश्चात दुनिया के जितने भी वेद हैं उन सभी का ज्ञान प्राप्त करना, उन्हें याद रखना, उन्हें समझना और दूसरों को समझाना, ये सारी चीजें आपके लिए अत्यंत सहज हो जाएगी। ये मेरा विश्वास है क्योंकि यह मैंने अनुभव भी किया है। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इस वेद का जो ज्ञान है वो एक बहुत ही सहज और सत्य घटना के माध्यम से बताता हूं। बात तब की है जब मेरी उम्र मुश्किल से 15 या 16 वर्ष की रही होगी। मैं अपने मोहल्ले में घूम रहा था। घूमते घूमते एक चौराहे पर रुका। वहां एक फेरी लगाने वाले दादा चाय पी रहे थे और लोगों से ज्ञान की बातें कर रहे थे। उत्सुकतावश मैं भी वहां खड़ा हो गया। मैं उन्हें सुनने लगा, बात करने लगा और काफी देर तक उन्हें सुनने, उनसे बात करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जो दादा हैं वो बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं, वेदों का, उपनिषदों का, उपवेदों का। उनके पास बहुत सारा ज्ञान है क्योंकि उनके द्वारा कही हुई बातों से मुझे ये समझ में आ रहा था। मैंने कहा, उत्सुकतावश मैंने उनसे पूछा, दादा आपने पढ़ाई कहां से की है? ये सब आपने कहां से पढ़ा है? उन्होंने बहुत ही सहज उत्तर मुझे दिया और वो सहज उत्तर था, बेटा मैं एक भी कक्षा नहीं पढ़ा, मैं कभी स्कूल गया ही नहीं। मैंने कहा, दादा आपको तो इतना सारा ज्ञान है, मुझे लगता था कि, मुझे ऐसा लगा कि आपने बहुत बड़े विद्यालय, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की होगी, तब तो आपको इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा ज्ञान है। उन्होंने पुनः बहुत सहज ही उत्तर दिया, बेटा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा वेद मैंने पढ़ा है और मैंने उसे समझा है। तुरंत मुझे स्वाभाविक था, पूछना ही था। मैंने उनसे पूछा, दादा वो कौन सा वेद है जो आपने बिना पढ़े भी पढ़ लिया? उन्होंने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया, बेटा उस वेद का नाम है लब वेद। लब का समझ ही गए होंगे, हमारे ऊंट, हमारी जवान, है ना। उन्होंने कहा, बेटा सत्संग और सत्संगति में यदि आप रहते हैं
और उन सत्संग करने वालों को यदि आप सुनते हैं, उनके लबों से निकली हुई बातों को सुनते हैं, तो आपको इतना सारा ज्ञान मिलता है कि आपको किसी विद्यालय, किसी महाविद्यालय में वह ज्ञान नहीं मिलेगा। मुझे उनकी ये बातें समझ में आने लगी कि वास्तव में, और आगे मैं जो उदाहरण दे रहा हूं ये उन्हीं की बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं नहीं जानता वो बुजुर्ग कौन थे, पर मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, बेटा, एक व्यक्ति कितने वेद, कितने उपवेद, कितने जो उनके वेदांत हैं, उन सब चीजों को पढ़ सकता है। बड़ा मुश्किल है बेटा, बहुत बड़े बड़े वेद हैं, बहुत गूढ़ बातें हैं जो आसानी से समझ में भी नहीं आती हैं। लेकिन यदि हम किसी अच्छे वक्ता को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वह इन वेदों, उपवेदों, उपनिषदों, इनमें छुपी हुई बहुत बड़ी बड़ी बातों को सहज ही हमें समझा देते हैं। तो मैंने पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को अपने जीवन में सुना है और उन्हें सुन करके ही मुझे ये सारी जो बातें हैं वो याद है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आप अच्छा सुनते हैं तो आप अच्छा बोल भी सकते हैं। तो मैंने बेटा लववेद पढ़ा है। तो बेटा यही मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा वेद लववेद है। कहते हैं मुंह का इस्तेमाल बहुत संयम से करना चाहिए। मुंह के अंदर होती जबान अगर गलत चल गई तो नुकसान होता है, और अच्छी है तो फिर फायदा होता है। विद्यार्थियों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि नेटवर्क में समस्याएं होती हैं जिससे वीडियो क्लियर नहीं दिखते हैं, वीडियो सही नहीं आते हैं। लेकिन अक्सर मैंने चर्चा में पाया है कि आवाज उनको सुनाई देती रहती है। तो यदि आपको इस वर्ष भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ती है और आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां नेटवर्क की समस्या है, जिसके कारण वीडियो सही नहीं आ पाता है लेकिन ऑडियो सही आता है, तो आप क्लास बंद ना करें। आप ऑडियो ध्यान से सुने, जो ऑडियो आ रहा है उसको ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि जो लववेद है वो सबसे बड़ा वेद है। तो ऑडियो के रूप में आपको लववेद मिल रहा है, उसे आप ध्यान से सुने और फिर उसकी सहायता से अपनी जो पुस्तक है उसका अध्ययन करें। और जैसे ही समय मिलता है, उचित समय आता है, आप अपने शिक्षक से जो भी आपकी समस्याएं हैं, जिनको आप लोग आधुनिक शब्दावली में डाउट्स कहते हैं, उन्हें आप अपने शिक्षक के साथ परामर्श करके समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है। और ये सभी के लिए है कि हम किताबें सीमित संख्या में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास अनेकों पुस्तकों के ज्ञानी घूमते रहते हैं। तो यदि हम सही जगह पर अपने कानों का सही इस्तेमाल करते हैं, उनको सुनते हैं, तो हम इतना सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं जितना हम किसी विद्यालय, किसी महाविद्यालय या किसी पुस्तक को पढ़कर हासिल नहीं कर सकते हैं। मुझे आज भी उन बुजुर्ग की बात याद है कि दुनिया का सबसे बड़ा वेद लववेद है, और मैं इस चीज पर विश्वास करता हूं, क्योंकि वास्तव में पुस्तकें सीमित संख्या में ही पढ़ी जा सकती हैं। कई पुस्तकें तो ऐसी हैं जो सबको उपलब्ध भी नहीं हो पाती हैं, और उपलब्ध भी होती हैं तो उनको पढ़ने के बाद उन्हें समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यदि आप लववेद का अनुसरण करते हैं तो आप उन पुस्तकों को बिना पढ़े उनका ज्ञान सहजता से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।